अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। दिल के फपोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आपने बहुत सारी वीडियोस जो है वो देखी हैं सोशल मीडिया पर, जो जनाब असद इकबाल कलकत्तवी और शजर अली मकनपुरी मदारी के इन दोनों साहिबान की वीडियो जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और एक दूसरे पर ये अटैक किया जा रहा है, एक दूसरे को एक्सपोज किया जा रहा है कि ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। मुझे इन दोनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर मैं अपनी अवाम अहले सुन्नत से चंद बातें करना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो अपने मशहूर होने के लिए कर रहा हो, वो अपने मशहूर होने के लिए कर रहा हो, या अगर टारगेट अगर एक दूसरे को कर भी रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपसे बताऊं कि रज़वी और मदारी इन दोनों का झगड़ा क्या है। कुछ मदारी ऐसे हैं, कुछ रज़वी ऐसे हैं कि कुछ रज़वी मदारियों को गाली देते हैं और कुछ मदारी रज़वियों को गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं। कुछ रज़वी जो हैं वो कट्टर हैं, वो मदारियों को गलत ही समझते हैं। लेकिन किन मदारियों को गलत समझते हैं और कट्टर क्या सही हैं या गलत हैं, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। जो रज़वी कट्टर हैं वो किन मदारियों को बुरा समझते हैं, गलत समझते हैं, वो उन मदारियों को गलत समझते हैं कि जो हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत या किसी भी वली की शान में तौहीन करते हैं। कट्टर रज़वी जो है वो उन मदारियों को गलत समझते हैं। अब आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताएं कि क्या किसी मदारी को यह हक़ है कि वो हुजूर आला हज़रत को या किसी भी वली को वो गाली दे। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या किसी रज़वी ने हुजूर मदार पाक अलैहि रहमत व रिज़वान को गाली दी या बुरा भला कहा या उनको जहन्नमी कहा? नहीं कहा होगा। और अगर मैं कहता हूं कि अगर किसी रज़वी ने ऐसा बोला है तो वो खुद जिम्मेदार है अपनी दुनिया और हश्र का, क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मदार पाक को मानता हूं और आला हज़रत को मानता हूं। लेकिन ये बीच में जो दरार वाक़े है, ये जो दरार पड़ी हुई है, ये दरअसल खाने कमाने वालों ने डाली हुई है, ये आशिकों ने नहीं डाली है। अगर कोई मदारी आला हज़रत को गाली बक रहा है या कोई रज़वी मदारियों को गाली बक रहा है, मदार पाक को नहीं मदारियों को गाली बक रहा है या बुरा भला समझ रहा है, तो ये ना तो रज़वी आशिक हो सकता न मदारी आशिक हो सकता। ये खुराफाती हैं, ये वो बेगैरत इंसान हैं कि जो एक दूसरे में लड़ाई करवाने के बाद में अपनी रोटियां सेक लेते हैं। अब वो चाहे मदारियों में से हो या रज़वियों में से हो। कोई भी शख्स अगर वलीउल्लाह को गाली देता है, गाली देना दूर की बात है, अगर उसको नीचा समझता है, सोचता है, तो वो उस वली का या रज़वियों का या मदारियों का दुश्मन नहीं, बल्कि वो अल्लाह का दुश्मन है। कोई भी रज़वियों में से वली हो या मदारियों में से वली हो, भी मदारी इस झगड़े को ज्यादा मत फैलाओ। हर रज़वी गलत नहीं है, हर मदारी गलत नहीं है। और जो रोटियां सेक रहे हैं ना, कभी उनसे भी पूछना, आप जो रोटियां सेक रहे हैं कभी उनसे भी पूछना कि ये आप आग लगाने के बाद में ये जो दो फिरके बना रहे हैं, इससे आपको फायदा क्या है? क्या जो मदारी आग लगा रहा है
तो क्या उससे मदार पाक खुश होंगे? या जो रज़वी आग लगा रहा है, तो क्या उससे आला हजरत खुश होंगे? कभी नहीं होंगे। यह सिर्फ और सिर्फ जेबें भरने का मामला चल रहा है। अगर कोई औलिया अल्लाह को बुरा जानता है या गाली देता है, तो फिर उसका अंजाम जो है दुनिया और आखिरत में अच्छा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी दिखाएगा उसको, और आखिरत में तो उसको सजा मिलनी ही है। अगर कोई असद इकबाल की बात करते हैं, असद इकबाल अगर टारगेट कर रहे हैं उनको, और उसका जवाब फिर जाहिर सी बात है कि मदारियों में से कोई तो जवाब देगा। लेकिन हमने शजर अली साहब की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, अब से नहीं, बहुत पहले से देख रहे हैं उनको। उन्होंने हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत के कलाम भी ऐसे पढ़े हैं और अलल ऐलान पढ़े हैं। वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। मैं ये कहता हूं कि असद इकबाल ने कभी भी मदार पाक अलैहि रहमत व रिज़वान को गाली नहीं दी है, और ना वो दे सकते। और अगर वो देंगे, या गाली तो अलग बात है, अगर वो मदार पाक को अगर हकीर नज़र से भी देखेंगे तो हम उनका बाइकाट कर देंगे। और हम नहीं, बल्कि पूरी जमात अहले सुन्नत उनका बाइकाट कर देगी, और तौबा करनी पड़ेगी उनको। नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता जमात अहले सुन्नत में से और रज़वियों में से कोई नहीं कर सकता मदार पाक की, क्योंकि पता है कि मदार पाक की शान क्या है, मदार पाक की अजमत क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, वो कैसे पाए के बुजुर्ग थे। उनकी शान में गुस्ताखी करना मतलब यह है कि अपनी दुनिया और आखिरत में आग लगाना है, खुद अपने लिए जहन्नम का गड़ा खोदना है। हम जितनी अकीदत हुजूर आला हजरत से रखते हैं, उससे ज्यादा अकीदत हुजूर मदार पाक अलैहि रहमत व रिज़वान से रखते हैं। और फिर उधर से जवाब अगर आए कि जहन्नमी और ये और वो, तो फिर ये गलत बात है। जवाब दो, लेकिन जवाब उसको दो कि जिसने कहा है। इधर उधर मत फिसलो, इधर उधर मत भागो। वो वाली मिसाल अपने ऊपर सादिक मत करो कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसको जो मिलता है वो उसको नोच लेती है। नहीं, जो आपका टारगेट है, मैं आपको गलत कह रहा हूं, आप पर उंगली उठा रहा हूं, तो आप मुझ पे कहिए ना। मेरे वालिद पर, मेरे भाइयों पर आप क्यों, या मेरे अकाबिर पर क्यों उंगलियां उठा रहे हैं? मुझसे जवाब लीजिए और जवाब दीजिए, सवाल कीजिए, जवाब लीजिए। मगर यह नहीं कि बौखला जाओ और फिर चारों तरफ को भौंकना शुरू कर दो। एक अच्छे फनकार हैं शजर अली, और एक अच्छे फनकार हैं जनाब असद इकबाल, लेकिन ये लड़ाई जो है वो ख़त्म अगर हो जाए तो बहुत मुनासिब रहेगा। आप तमाम हजरात की क्या राय है इसमें, वो आप ज़रूर पेश करें, क्योंकि ये झगड़ा जो है वो हमें दोनों को नुकसान दे रहा है। क्योंकि हमारा मुआशरा जो है, क्योंकि जाहिर है वो फ़िरका, दूसरे लोग जो है वो फ़िरका नहीं देखते हैं, वो तो ये देखते हैं कि असद इकबाल के चेहरे पर भी दाढ़ी है, शजर मकनपुरी के चेहरे पर भी दाढ़ी है, वो भी टोपी ओढ़ता है, ये भी टोपी ओढ़ता है, ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है। और फिर यही कमियां जो हैं हमारी ज़माना देख करके जो है वो हम पर निशाना लगा देता है। और जब देखता है कि दोनों अलग अलग हैं तो ये कमज़ोर हैं, और यही अगर एक हो जाएंगे तो फिर मजबूत हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे। ज़माना हमारे कमज़ोर होने का फ़ायदा उठा रहा है, तो हम कमज़ोर क्यों हों? हम वलीउल्लाह के मानने वाले हैं, और कोई रज़वी ऐसा नहीं कह सकता और कोई मदारी नहीं कह सकता। और अगर इन दोनों में से अगर कोई कहता है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। कोई मदारी ये ना कहे कि मुझे सिर्फ मदार पाक काफ़ी हैं, कोई रज़वी ये ना कहे कि मुझे सिर्फ आला हजरत काफ़ी हैं। अगर कोई दोनों में से कोई ऐसा कहता है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ और जाहिल है। बस मुझे यही बातें करना थी। खुदा के वास्ते
हम जो है वो इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहें, जो शरीयत हमें दायरा देती है उस दायरे में रहें, चाहे वो रज़वी हो, चाहे वो मदारी हो, कोई से भी सिलसिले से हो। हमको शरीयत की मानना है, हमको शरीयत की मानना है, और हम शरीयत के अगर पाबंद रहेंगे, शरीयत के दायरे में अगर रहेंगे, तो हमारा जो है मामला अच्छा रहेगा, हमारी दुनिया भी अच्छी रहेगी, आखिरत भी अच्छी रहेगी। और हम अगर वलीउल्लाह से दुश्मनी मोल लेंगे तो फिर यूँ समझ लीजिए कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। बस मुझे इतना ही कहना था। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नूरी एक्सप्रेस को।